मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट में। मित्रों, आप इस ट्रस्ट में पाएँ मात्र 11 रुपये में 10 दिन का वर्कशॉप, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि लाइव क्लास, और आप इसमें प्रश्न उत्तर भी पूछ सकते हैं। मित्रों, ये काफ़ी अच्छा और अनोखा अवसर है, तो इसे अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। जी ओके सर। श्रवण जी, आप आइए क्लास में, फेस टू फेस क्लास करिए। श्रवण जी चलिए, आपके यहाँ तो बड़ा आपने चेहरे पे फोकस मार के रखा हुआ है भाई श्रवण जी। हाँ, थोड़ा अभी ठीक है। हाँ? चलिए, संस्थान से जो भी आप जुड़े, तो आपने जो संस्थान से आशा रखी कि हम सीख पाएंगे, कितने प्रतिशत आप सीख पाए? और आपने मेहनत कितनी करी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। जिसने मेहनत करी, जिसने कुछ कम करी, तो थोड़ा रिजल्ट में तो कमी रहेगी। हैं? राकेश जी, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राजस्थान में अलवर से हूँ सर मैं। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप लखनऊ संस्थान पे आपको कैसे लगा कि आपने कैसे भरोसा कर लिया कि मैं सीख पाऊंगा? भरोसा तो आपका डेमो लिया था, उसी दिन हो गया था भरोसा तो गुरुदेव। आप सब डेमो क्लास वाले ही हैं यहाँ पे। हैं? हाँ आपका बैच बिल्कुल काफी बिल्कुल। लंबा चला है और आपके बैच में बहुत से सभी लोग डेमो के थे, ठीक है ना? हाँ उसके बाद बिल्कुल से तो बिल्कुल संस्थान डेमो ने के। डेमो क्लास देनी ही बंद कर दी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन बहुत से छात्र उसमें आए थे और वो काफी लंबे टर्म तक रहे। श्रवण जी, हाँ आप भी डेमो क्लास से आए थे या आपको हमारे साथ ऐसे जुड़े थे पेमेंट के साथ? श्रवण जी, डेमो क्लास के तहत ही डेमो अब क्लास आप तो लोगों को लिया था। भरोसा हो गया और आपने डेमो क्लास ज्वाइन कर लिया है। जी जी। अभी हमारे साथ हिमांशु जी हैं, करीब 2 महीने हो गया कोर्स ज्वाइन किए उनको। उनको भी कहीं कोई अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने 2 महीने के साथ ही आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया, फदस्ता समूह। उन्हें कुछ कहीं से अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्यों हिमांशु जी? हाँ जी, मैं सीखना चाहता हम्म? है, सब सीख रहा है, बेसिक से सब चीज सीखना चाहता हूँ, सब सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, सीख पा रहे हैं ना? हाँ, बहुत सीखा हूँ। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जुड़े। शेखराचार्य जी का हमारे बहुत अच्छा स्कोप है। राकेश जी टीचर हैं और श्रवण जी हमारे वास्तु को भी देखते हैं, घर पे भी देखते हैं। काफी अच्छी चीजें रही। शेखराचार्य जी को जुड़े तो 1 साल करीब करीब हो गया हमारे साथ। शेखराचार्य जी, आप डेमो क्लास से जुड़े थे? डेमो से जुड़े थे हमारे साथ या ऐसे ही आए थे? ना डायरेक्ट आए थे डायरेक्ट? हाँ जी। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आचार्य शेखर जी? मेरा डिस्ट्रिक्ट का कटक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, बहुत अच्छा है। जगन्नाथ धाम है आपके यहाँ भाई? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और राकेश जी के यहाँ बालाजी महाराज हैं? जी गुरुदेव पांडुपोल जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा है भाई। सीकर में क्या है श्रवण जी? सीकर में क्या है? सिक्कर में है सालासर जी का मंदिर, और शाला जी, हाँ बिल्कुल। और शाकंभरी माता है, और ये जीण माता जी है, हर्षनाथ जी है। आजकल काफी लोगों की कुंडलियां इसी में आ रही हैं कि गुरुजी मैं राजनेता बनूंगा कि नहीं, क्या है? राजनेता। देखिए, 2 चीज हमेशा याद रखिएगा। नेता बनने के लिए शनि ग्रह और राहु का बलवान होना बहुत जरूरी है। क्या? शनि और राहु का। जो हमारा चौथा घर होता है, वो घर किसका होता है? जनता का। आचार्य जी समझ रहे? किसका होता है? जनता, पब्लिक। चौथा घर किसका होता है?
पब्लिक का होता है। और राहु जब किसी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश के साथ योग बनाता है, क्या, क्योंकि राहु में खुद फल देने की क्षमता नहीं होता, वो जिस राशि को पकड़ता है, जिस ग्रह को पकड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फल करता है। इसलिए पाराशर जी महाराज ने पाराशरीय सूत्र में बहुत अच्छे से व्याख्या करी है राहु की, कि राहु यदि किसी केंद्रेश और त्रिकोणेश के साथ संबंध बनाता है तो योग कारक हो जाता है। और योग कारक ग्रह अपने टाइम पे हमेशा बहुत ही शुभ फल देता है राहु। बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कौन सी राशियों में राहु का अच्छा प्रभाव है, कौन सी राशि में केतु का अच्छा प्रभाव है। ठीक है, आप लोगों को हमने क्लास में काफी पढ़ाया था। तो इस समय काफी फलादेश इसलिए आ रहा है कि मैं जीतूंगा चुनाव में, नहीं जीतूंगा। तो उसके लिए क्या है, राहु और सैटर्न का प्रबल होना बहुत जरूरी है। महादशा कौन सी चल रही है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, नवांश में क्या स्थिति है, चलित चार्ट में क्या स्थिति है, क्योंकि मेन भूमिका चलित चार्ट ही निभाता है ज्योतिष में, हमेशा याद रखिएगा। ज्योतिष के अंदर अगर आपने चलित को छोड़ दिया तो समझ जाइए कि आप हो सकता है फलित के बहुत बड़े पार्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि ग्रह की वास्तविक स्थिति चलित चक्र ही दर्शाता है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि ग्रह की दृष्टि तो लग्न के अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन जो चलित चक्र है वो ग्रह की वास्तविक पोजीशन को दर्शाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि सरवन जी का घर 200 गज में बना हुआ है, लेकिन अब है तो पूरा सरवन जी का घर, लेकिन सरवन जी घर में बैठे किस कमरे में हैं, किस डिग्री में बैठे हैं। माना कि एक घर 360 डिग्री में वर्क करता है वास्तु के अकॉर्डिंग। साउथ वेस्ट नॉर्थ जो भी दिशाएं हमारी हैं वो 360 डिग्री में वर्क करती हैं, कुंडली भी 360 डिग्री में वर्क करती है। तो उस कुंडली में जैसे आप अपने घर में किस डिग्री पे बैठे हैं वो दर्शाता है, ऐसे ही कुंडली की वास्तविक स्थिति ये दर्शाती है कि प्लैनेट किस जगह पे काम कर रहा है। तो दृष्टि की काउंटेबिलिटी लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग की जाती है, और जो भी ग्रह की वास्तविक पोजीशन है वो कहां से देखी जाती है, हमारी चलित चार्ट से। तो कभी भी कुंडली का फलादेश करें तो चलित चार्ट, नवांश और लग्न कुंडली को देख के फलादेश करें, तो फलादेश में आपको काफी सफलता मिलेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। लग्न कुंडली को देख के कभी फलादेश मत करिएगा, क्योंकि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो समय लीजिए, क्लाइंट से समय मांगिए, जल्दी मत करिए, क्योंकि एक बार भरोसा बन गया तो लंबा खींचेगा। कि सब कुछ ज्योतिष कोई भी चीज हो भरोसे पर चलती है, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। हाँ शैलेश जी, शैलेश अपना फेस ऑन करिए। शैलेश जी अपना वीडियो कैमरा ऑन करिए, पूरी लाइव क्लासें चलेंगी। नमस्कार सर। अपना फेस ऑन करिए जरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी पूरी नवरात्रि से पूरी लाइव क्लासें चलेंगी, और कोई भी फेस टू फेस क्लासें चलनी है सब जितनी भी हैं। तो अभी कैमरे को ऑन करके फेस टू फेस क्लास। चलिए शैलेश जी, आप कहां से हैं? नई दिल्ली सर। ऐसे पैतृक स्थान आपका दिल्ली ही है क्या? पैतृक स्थान बिहार, छपरा। चलिए, बहुत बढ़िया। शैलेश जी, आप हमारे संस्थान से जुड़े, डेमो क्लास से जुड़े थे या ऐसे पेड ग्रुप में आए थे? याद है? जी सर। चलिए, आपने संस्थान से क्या सीखा? मतलब आपको लगा कि संस्थान के जो टीचर्स हैं आपको सिखाने में सफल रहे? जी सर, बहुत अच्छा।
मतलब ऐसा तो नहीं रहा कि बेसिक सिखाया फलादेश में छोड़ के भाग गया, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ? आजकल ज्यादा यही हो रहा है, बेसिक तो सभी सिखाए दे रहे हैं, जब फलादेश की बारी आती है तो जंप कर जाती हुई। क्या? नहीं, फलादेश भी बहुत बढ़िया रहा सर। करते रहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए बस। और 3 चीज पकड़ के वर्क करिएगा: भाव, भावेश, कारक तत्व, लग्न, नवांश और चलित। ठीक है? फिर अभी आपने नहीं किया है, जब आपको कभी टाइम मिलेगा तो जैसे अभी क्या होता है, मान लीजिए हम अपने किसी, कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा, किस तरह से जीविका यापन करेगा, ठीक है, कर्म क्या करेगा। हम जब दसम भाव को लेते हैं तो दसम भाव क्या होता है? 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता? कोई भी भाव ज्योतिष में 30 डिग्री का होता है ना। पहला भाव 30 डिग्री, दूसरा भाव 30 डिग्री, तभी जाके वो 360 डिग्री होते हैं। तो उसी को और कम करने के लिए जब हम D10 चार्ट लेते हैं तो D10 चार्ट क्या होता है, वो 30 अंश का 10वां भाग बन जाता है। तो हमें, आप मान लीजिए हमारे साथ 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपकी रेंज हमारे साथ कम वर्क करेगी। अगर हम 10 किलोमीटर की रेंज में आ गए तो नेटवर्क भी अच्छा काम करेगा। इसीलिए जो हमारे वर्ग कुंडलियां हैं, वर्ग कुंडलियां उस चीज को और भी क्लियर करती हैं। इसलिए हम ज्योतिष में वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। आप जब भी आपको कभी टाइम मिलेगा, वर्ग कुंडलियां ज्वाइन करिएगा। पहले कोर्स पूरा करिए, ठीक है? आपको तो आपने तो फिर से ज्वाइन किया है, आप आराम से करते रहिए, डाउट्स क्लास लीजिए। सब कुछ संस्था ने हर कुछ देके रखा है। कहीं ये तो आपके साथ नहीं हुआ कि संस्था ने कहा कुछ और हुआ किया कुछ और, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? बोलिए जरा, आप भी जोर से बोलिए, बाकी लोग भी तो सुने। नहीं हुआ। शैलेश जी जी सर। संस्थान अपने मापदंड पे सही रहा आपको सिखाने में? जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो भी संस्थान ने आपको तरीके बताए, उसने कहा ये सिखाऊंगा, वो सिखाया या नहीं सिखाया? बिल्कुल सर। इसलिए मैं भले तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज वर्क करती है तो मैं हमेशा आपको ये हमेशा पकड़ा के चलता हूं: भाव, भावेश, भाव कारक तत्व को नहीं छोड़ना और लग्न, नवमांश और चलित को नहीं छोड़ना। बस इतना पकड़ के रखिएगा, ठीक है? ठीक सर। तो आपको कभी फलादेश में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और आपका कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है शैलेश जी। नहीं, आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए, डाउट्स क्लियर करिए, वहां पे नोट करके रखिए, ठीक है? अरुण उपाध्याय जी, आप जरा फेस ऑन करिए एक बार। अरुण उपाध्याय जी। राकेश जी कहां चले गए? लग रहा है कहीं बिजी हो गए वो भी। संडे है एक तो, इसलिए आज। अरुण उपाध्याय जी प्लीज आप आए कैमरे पे। अरुण उपाध्याय जी, चारू गोयल जी कैमरे पे आइए। हाँ गोयल जी कैसे हैं? नमस्कारम। नमस्कार सर, मैं बाहर हूँ इस वक्त। चलिए कोई नहीं गोयल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये इतना जानना चाहेंगे कि आप का शुभ निवास स्थान कहाँ पे है? गाँव में। ओके चारू जी, आप संस्थान से सीख पाई? हाँ जी सर, बिल्कुल। जब आप जुड़ी थी तो आप क्या कह रही थी? सर मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, बट आता है। हाँ जी, डिफिकल्ट लग रहा था बट काफी आता है। आपको क्या लग रहा था कि हम कुछ सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, यही हो रहा था ना? हाँ जी, मुश्किल लग रहा था पहले। आज चारू जी क्या लग रहा है आपको? आपको संस्थान में सिखाने में सफल रहा? हाँ जी, बिल्कुल सफल रहे। चलिए चारू जी, आप कहीं ट्रेवल कर रही हैं, आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं। ट्रेवल करिए, ठीक है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण उपाध्याय जी, अरुण उपाध्याय जी, हाँ प्रणाम। चलिए, आपका शुभ निवास स्थान कहाँ पे उपाध्याय जी? गुरुदेव मैं अंबेडकर नगर, यूपी। चलिए बहुत अच्छा। आप संस्थान से जुड़े, आपको संस्थान सिखाने में सफल रहा? ज्योतिष आप सीख पाए संस्थान से?
हाँ गुरुदेव, संस्थान ने तो सिखाया, लेकिन हम थोड़ी सी समय ना दे पाने के कारण बहुत अच्छा फलित अभी नहीं कर पाते हैं। बस इतना है कि जो ओके आपके द्वारा लिखाया हुआ है उसको नोट करके रखे हुए हैं। ओके जी। बीच में जैसा चलिए समय मिलता है आप बीच करते बीच रहिए। में हम देखते रहते हैं। थोड़ा सा समय आपका समय का अभाव रहा, ठीक है, आप आराम से करते रहिए, ठीक है, आराम से करते रहिए। जी जी और गुरुदेव। जहां पे आपको दिक्कत आती है वहां पे जी आप लाइव क्लास लीजिए, ठीक है, जी गुरुदेव। हम आपको लाइव क्लास और दिला देंगे, ठीक है। अगर आप जुड़े हैं तो आप एक अच्छे जी स्टूडेंट बन के जाएं। संस्थान की तरफ से कोई कमी तो नहीं ठीक है थी, गुरुदेव। संस्थान की तरफ से आपको सिखाने में कोई कमी तो नहीं रही, ठीक है। नहीं रहेगी। उपाध्याय जी? नहीं, संस्थान की तरफ से बोलिए, निसंकोच बोलिए, आप नहीं नहीं, निसंकोच बोलने की छूट है यहाँ पे। संस्थान तो जितना मतलब बताया उतना हमने सिखाया। नहीं नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप आराम से सीखिए, लाइव क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक नहीं, है, हम एकदम आपको लाइव क्लास और भी गुरुदेव। देंगे। अगर नहीं आपको नहीं, डाउट्स कहीं आ रहे हैं जितना अगर बताया गया आपको लग गुरुदेव रहा है दो सिखाया गया, चार घंटे बढ़िया ही क्लास बात आप है। लेंगे, बस थोड़ी सी हमारे में ही सिर्फ कमी ओके, रह गई। अरुण जी हम आपको क्लास और देंगे, आप एक बार फोन करिएगा, और अगर आपके डाउट्स रह गए हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे हम, ठीक है, आप ले लीजिएगा, ठीक ओके। आप नोट्स करिए, नोट्स करने के बाद आपको लगता है ठीक घंटे 2 घंटे क्लास चाहिए संस्थान से, वो भी क्लास आपको ठीक है दी गुरुदेव। जाएगी, ठीक है। ठीक है गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। ओके, शुभकामनाएं हमारी आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चारू जी जब जुड़ी, जोधपुर से हैं, उनको ठीक है लगा कि गुरुदेव, मैं बहुत कुछ भी बहुत नहीं सीख पाऊंगी, और आज एक सफल एस्ट्रोलॉजर हैं वो। चलिए, मीनाक्षी जी नमस्कार। पाए लागू गुरु मीना जी। मीनाक्षी जी आपका वीडियो ठीक हो गया कि हमें एक मोबाइल भेजना पड़ेगा इधर से? आज बहुत बहुत तूफान हुआ है यहाँ पे, नेटवर्क बहुत खराब है सर। नहीं, तूफान तो हमको लगता है मोबाइल में नहीं आया होगा, वो मोबाइल तूफान तो जहां पे आप रह रही हैं वहीं पे आया होगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। हैं? नेक्स्ट। एक एक मुझे याद आ गया, एक बहुत पहले मैंने सुना था, अंदर भी तूफान बाहर भी तूफान, तो तूफान तो अंदर बाहर दोनों ही हैं? है कि नहीं बताइए मीनाक्षी जी? तो ये भाई हाँ तूफान से जी। लड़ना भी तो है ना, हैं? सही है। अगर सही आपके है, सही मोबाइल है। में तूफान आया तो बोलिए, मैं कोरियर भेजता हूं यहाँ से, कोई बात नहीं, हैं? अब भाई जी जी किसी के जी जी। अंदर के तूफान को तो कोई नहीं हटा सकता, लेकिन बाहरी तूफान से तो हम लोग लड़ ही सकते हैं ना। अंदर के जी तूफान जी से तो सही। खुद ही लड़ना है मीनाक्षी जी, हैं? जी जरूर सर, नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी। नेक्स्ट अंदर टाइम के तूफान पक्का से, वीडियो, पक्का वीडियो। अंदर के तूफान से तो खुद लड़ना पड़ेगा, लेकिन बाहरी तूफान से तो हम लोग लड़ ही सकते हैं ना भाई, है ना? सही है सर, सही है गुरु जी, सही है। चलिए, संस्थान से मीनाक्षी जी, संस्थान से क्या सीख पा रही हैं आप बताइए। आपने भरोसा किया होगा, आपने संस्थान ज्वाइन किया, क्या हाँ आपको जी लगा कि आप कुछ सीख पा रही हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जो बातें नहीं मालूम थी वो भी समझने लगी है। बहुत सारे जो प्रश्न थे वो उसके उत्तर मिल रहे हैं। एक तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सदस्यता समूह ज्वाइन कर लिया। हाँ यहाँ की जो पोस्टें हैं वो आपको जल्दी से बुकों में ठीक से नहीं मिलेंगी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मतलब जो चीजें प्रैक्टिकली अनुभव हमने संस्थान ने किया, हम आपको वो भेज रहे हैं आजकल, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वास्तु विजिट किए गए, ज्योतिष में जो कुछ चीजें मिली, ज्योतिष का तो मीनाक्षी जी मैं सबको बता रहा हूँ, हमारे क्लाइंट एक एक साल से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, वो पता है। ना हमें छोड़ते हैं ना मैं उनको छोड़ता हूँ। अब नहीं, उनको बहुत संस्थान से लगाव है, वो जुड़े रहते हैं। सही है। कोर्स तो 6 महीने 8 महीने में खत्म हो जाते हैं, लेकिन सदस्यता समूह जिसने ज्वाइन किया है, और सदस्यता सही समूह में जो भी चीजें हैं वो 2 साल तक आपके साथ रहेंगी, वो चाहे लाइव वीडियो हो और चाहे वो उसके टेक्स्ट मैसेज हो। 24 में आपने ज्वाइन किया है तो 2025 तक आपके साथ ये पूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। हाँ बस इसकी जो फॉर्मेलिटी वो आप पूरी करते रहिए, और आराम से यहाँ पे डिस्कस करते रहिए, कोर्स करते रहिए, ठीक है। जरूर जरूर सर, जरूर। आपने तो
मीनाक्षी जी, ऐसे आपका शुभ निवास स्थान कहाँ पे है? मैं पंढरपुर मंगलवेढ़ा। चलिए बहुत बढ़िया, आप तो बिल्कुल ईश्वर के बहुत नजदीक स्थान में है भाई। पंढरपुर तो माना हुआ स्थान है, धार्मिक स्थल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत 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 बड़ा पंढरपुर, बहुत बड़ा स्थान है, धार्मिक स्थान। वैसे अभी बाकी लोग नाराज ना होना, तो मुझे एक चीज कहने में संकोच नहीं होता, महाराष्ट्र और राजस्थान, क्या? हाँ जी, हाँ जी, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो चीजें मिलती हैं वो हर जगह नहीं मिलती, क्या? हाँ, ठीक है, दो चीजें हमने अनुभव किया है अपने जीवन में, और बिहार में एक चीज बहुत अच्छी मिलती है, सम्मान। ये मैं कहूंगा, क्या बिहार में बाबा बाबा करके दिल भर देते हैं, सम्मान मिलता है, ठीक है। और महाराष्ट्र में हमने देखा है सम्मान प्लस मतलब जो जीवन की चीजें हैं वहां से अर्थ युग भी मिल जाता है, सम्मान भी मिल जाता है। महाराष्ट्र में मैंने बहुत देखा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर यूपी के हैं महाराष्ट्र में, बहुत ज्यादा, हाँ जी, सही, बहुत ज्यादा है। राजस्थान में मैंने जितने सदस्यों को ज्योतिष सिखाई वो यही बोलते हैं, गुरुजी यहाँ पे तो बनारस के ही पंडित जी हैं। काफी लोगों ने सीखा संस्थान से। हाँ, हाँ। और तो बात रही मीनाक्षी जी, जिस दिन मैं लिस्ट दूंगा आपको, महाराष्ट्र में तो इतने जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भी काफी ज्योतिष सीखे संस्थान से। हाँ जी सर, तो बहुत अच्छा जो संस्था है यहाँ पे। तो हमारे साथ काफी लोग जुड़े, राजस्थान से भी काफी लोग जुड़े, करीब करीब काफी, कोई स्टेट ऐसा नहीं रहा जहां से लोग न जुड़े, और ऐसे ऐसे छात्र जुड़े कि जो बोलते थे मैं सीख नहीं पाऊंगा। सही है सर। लेकिन संस्थान का जो सिखाने का तरीका था, बस एक ही चीज था कि जो अनुभव था वो शेयर किया गया, और जो आप लोगों के प्रश्न होते थे ना, जो आप लोग डालते थे कि इस तरह सिखाया जाए, इस तरह सिखाया जाए, उस तरह सिखाया गया। पहले जब तक हम लाइव क्लासें जब क्या होता था सिखा देते थे, प्रश्नोत्तर के लिए टाइम नहीं मिलता था, फिर हमने वीडियो रिलीज करनी शुरू कर दी। पहले आप वीडियो देखिए फिर क्लास लीजिए। उससे क्या हुआ कि वीडियो से आप काफी लोग देख पाए, डाउट्स पूछने का टाइम आपको बहुत मिला। हाँ जी सर। तो संस्थान ने एक ही चीज जो किया कि पहले लाइव क्लास आपको दे दी, बाद में उसकी क्लास करवाई, उससे आपको एक क्लास करने का 2 बार मौका मिल गया सभी को। हाँ जी सर, यस, वेरी गुड। तो उससे आप जब आपके डाउट्स हैं, आप नहीं तो क्या होता है 10 मिनट ज्वाइनिंग में लगता है, 40 मिनट की क्लास होती है, 1-2 छात्र प्रश्नोत्तर करते हैं, टाइम खत्म, घंटी बज जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस अभी घंटी नहीं बजती, घंटी तो मैं आपको 1 हफ्ता पहले ही पेश कर देता हूँ। आप आराम से सीखते रहिए, क्लास में आइए, 10-15 सदस्य आगे पूछते रहिए। अटेंड करती हूँ, लेकिन अभी मैं पुणे गई थी, थोड़ा इमरजेंसी जाना था, इसके लिए मेरे को ठीक से अटेंड करने को नहीं मिला। कोई नहीं मीनाक्षी जी, आपके लाइव क्लासेस सब रखी हैं आपके, उसमें पढ़ते रहिए। हाँ जी सर जी, हाँ जी। अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो आपको डाउट्स क्लास में डाल देंगे, वहां पे आ जाइएगा, वहां सीख लीजिएगा, कर लीजिए, है ना? हाँ, जरूर 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 सर जी, जरूर जरूर। चलिए, तो शेखर जी और शैलेश जी, श्रवण जी और हिमांशु जी, आज की क्लास हम यहाँ पे विराम करेंगे। नेक्स्ट वीक जब इकट्ठा होंगे तो एक किसी कुंडली पर फलादेश करेंगे, ठीक है? छात्र हमारे आज संडे है तो काफी छात्र आए, सबसे डिस्कस किया, ठीक है शेखर जी? ठीक है गुरुदेव, और मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ शेखर जी बोलिए। अगर चुनाव में कोई खड़ा हुआ तो वो चाह रहा है कि मेरे जैसे चुनाव में कुछ तकलीफ नहीं होगा, हम जीते कि हारे, तो एक तो कौन सा पूजा करने से मेरा सफल बन पाएंगे? मैं आचार्य जी, शेखर आचार्य एक ही होता हूँ, पहले आप उसकी कुंडली की स्टडी करिए सबसे पहले, क्या? ठीक है, और उसके इष्ट को देखते हुए 4th पोजीशन को देखिए, 4th पोजीशन का इष्ट क्या है, वहां पे बैठा क्या है, और उसके बाद राहु की स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप पूजा पाठ के लिए रिकमेंड करिए, ठीक है? और दशा महादशा क्या है उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करके तभी करिए। ऐसी जैसे कोई बंगलामुखी करवा देता है, बात समझ रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं आपको, तो बंगलामुखी हर जगह काम नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या होता है? अगर 4th पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो गया है
अगर फोर्थ पोजीशन अच्छा है तो हमने बंगलामुखी को बहुत ज्यादा प्रभु कृपा से वर्क करते हुए देखा है। अगर फोर्थ पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो गया है तब वहां पे भी आपको बाधाओं से युक्त मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा, ठीक है। किसी दुर्गा जी के संपुट का जाप करवाइए वहां पे, ठीक है ना। तीन आरोग्यम कई चीजें हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप बताइएगा, वहां पे मैं आपको कुंडली देख के एक बार जरूर डिसाइड करिए आप, ठीक है। कुंडली देख के डिसाइड करिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको जाप पूजा करवाने के लिए आप बताइए, ठीक है। क्योंकि जब आप महादशा अंतरदशा देखेंगे नहीं, दोनों चीजें पहलू काम करती हैं कि दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखना पड़ेगा। शनि राहु को देख लीजिए, फोर्थ भाव को देख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन है उसकी, ठीक है। तब आपको काफी वहां पे रेमेडीज के लिए काफी आपको एक मिल जाएगा आपको ऑप्शन, और आप वो रेमेडीज करवाइए, ठीक है। अगर राहु किसका 8 हाउस में राहु का साथ मंगल बैठा है तो वो तो अंगारक जोग बन गया, तो इसीलिए क्या ये राहु के लिए रिमेडी देना पड़ेगा, गोमेद स्टोन नहीं तो लहसुनिया स्टोन पहले इसको रेमेडी दे सकते हैं। अब राहु तो मंगल के अकॉर्डिंग फल करेगा, अगर मंगल के साथ है तो क्या, ठीक है। तो मंगल जिस भाव का स्वामी होगा वो देखिए। अब अगर मंगल अच्छे भाव का स्वामी है तो राहु उसके अकॉर्डिंग काम कर देगा, अगर मंगल खराब भाव का स्वामी है तो राहु भी वैसे ही काम करेगा। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर राहु खराब भाव का स्वामी है तो खराब भाव के लिए मंत्र जाप ही उचित होगा। क्या आप मंत्र जाप करवाएंगे तो राहु मंगल के अकॉर्डिंग फल करेगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी, ओके। नहीं तो राहु का पूजा करने से भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करने से हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ तब आप कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। अगर कहीं केंद्रेश त्रिकोणेश का साथ हो गया मंगल के घर का तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलिए, तो सभी को शुभरात्रि, शुभम मंगलम। मिलते हैं अगले रविवार को। सभी को शुभरात्रि, शुभम मंगलम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शुभकामनाएं हमारी सभी के लिए, शुभकामनाएं। सर एक प्रश्न था।